फ्रेंड्स, बेसिक इंग्लिश को जानने के बाद अब बारी है एडवांस इंग्लिश की। अब हम सीखेंगे एडवांस इंग्लिश को, जैसे टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, क्लाउज, नॉन फाइनाइट, कंडीशनल वर्ड्स। इन सारे सेंटेंसेस को जानने के बाद इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी। आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, मगर ये सारे के सारे सेंटेंस वर्ब पे आधारित होते हैं और उनके फॉर्म्स पे। तो अगर आप वर्ब और उनके फॉर्म्स को जानते हैं तब तो इन लेसन्स में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर आप वर्ब और उसके फॉर्म्स को नहीं जानते तो फिर ये लेसन आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। इसलिए आज मैं इन लेसन्स को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको वर्ब और उसके फॉर्म्स को बताऊंगा, ताकि आपको इन लेसन्स को करने में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। मगर वर्ब फॉर्म्स को याद रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि वो वर्ब फॉर्म्स याद तो करते हैं मगर नेक्स्ट डे वो भूल जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में उन ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपको वर्ब फॉर्म्स याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप जब तक चाहें, जितना चाहें वर्ब्स याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हर वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स। एवरी वर्ब हैज़ अ 5 फॉर्म्स। जैसे फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनेटिव, जिसको हम प्रेजेंट प्लूरल भी कहते हैं और इसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। सेकंड है पास्ट, और थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ है आपका प्रेजेंट सिंगुलर। तो याद रखिए, जो फर्स्ट फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म आपका प्लूरल होता है और फिफ्थ फॉर्म आपका सिंगुलर होता है। लुक एट दिस, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ। कोई भी एक वर्ब लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं स्पीक, तो स्पीक आपका प्रेजेंट है और नंबर इसका प्लूरल है, लेकिन जब हम इसे सिंगुलर करेंगे तो बस करना ये है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस को ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे आपका फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीक्स। सी वन मोर एग्जाम्पल, आप कहते हैं राइट, तो राइट आपका प्रेजेंट है और नंबर इसका प्लूरल है। तो जैसे ही प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस करेंगे ऐड, तो वो बन जाएगा आपका प्रेजेंट सिंगुलर, तो हो जाता है ये राइट्स। तो आपको फिफ्थ फॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करेंगे, वो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ फॉर्म, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे करना ये है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका फोर्थ फॉर्म। जैसे स्पीक के साथ आप आईएनजी ऐड करेंगे तो बनता है स्पीकिंग, और राइट के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो बनता है राइटिंग। याद रखेंगे एक बात, लिखते वक्त राइट में टी ई होता है, लेकिन जब आप आईएनजी लगाएंगे तो ई वहाँ से आप रिमूव कर देंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं, फोर्थ फॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाते जाएं, आपका फोर्थ फॉर्म खुद ब खुद बनता जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म के साथ आप फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते जाइए, आपका फिफ्थ फॉर्म बनता जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड और थर्ड। तो स्पीक को सेकेंड फॉर्म में हम कहेंगे स्पोक, और थर्ड फॉर्म कहेंगे स्पोकन। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन। तो ये तो आपने देख लिया इसके पांचों फॉर्म्स। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ में कोई दिक्कत नहीं, ये रूल्स पे आधारित है, आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को याद करने में। तो मैं अब आपको इससे भी
इजी बनाने जा रहा हूँ, और इसको देखने के बाद अब आपको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसे याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को याद रखने के लिए हम वर्ब को दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग देखते हैं, उसे हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब और दूसरे को कहते हैं रेगुलर वर्ब। इससे काफ़ी सुविधा होगी आपको वर्ब फॉर्म्स याद रखने में। इरेगुलर वर्ब को देखते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें हम कोई लेटर्स को बदल देते हैं या फिर किसी लेटर को ऐड कर देते हैं। लुक एट दिस, जैसे मैंने कहा सी, तो यहाँ पे डबल ई की जगह पे हमने किया AW, सॉ, और थर्ड फॉर्म में हमने सी के साथ सिर्फ एन को ऐड कर दिया, ये बन गया सीन। तो यहाँ पे इरेगुलर वर्ब्स में हम लेटर्स को बदल देते हैं या फिर नए लेटर्स को ऐड करके इरेगुलर वर्ब्स बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो इरेगुलर वर्ब्स हैं वो करीब 150 के आसपास हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और इनमें से बहुत सारे वर्ड्स तो आप पहले से जानते होंगे, और जो आप नहीं जानते हैं उनसे आप 10-5 करके आप एक से 10 दिन में या फिर एक हफ्ते से 10 दिन में आप आसानी से कर सकते हैं। सी वन मोर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे गिव, यहाँ पे आई को चेंज कर दिया ए से, रिप्लेस कर दिया ए से, ये हो गया गिव, और यहाँ पे गिव के साथ एन, यहाँ पे एन को ऐड कर दिया। तो आपने देखा कितना इजी है, यहाँ पे आई को चेंज कर दिया ए में और यहाँ पे गिव के साथ एन को ऐड कर दिया, तो ये बन गया गिव, गिव, गिवन। तो आपने देखा इरेगुलर वर्ब्स बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही कम है, आप इन्हें आसानी से इन ट्रिक्स की मदद से याद रख सकते हैं। मगर रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो इस लिस्ट में नहीं आते। तो जब आप देखेंगे कि जो वर्ब इस लिस्ट में नहीं है वो आपके रेगुलर वर्ब्स होंगे, और रेगुलर वर्ब्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फॉर्मूले पे बनता है। जब कभी भी आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगाएंगे तो आपका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी बन जाएगा। लुक एट दिस, जैसे मैंने कहा लुक, और इसके साथ जैसे ही आपने ईडी लगाया आपका बन गया लुक्ड, जो कि सेकेंड फॉर्म है और वो थर्ड फॉर्म है। तो रेगुलर वर्ब्स के साथ तो आपको कोई परेशानी है ही नहीं। सी वन मोर एग्जाम्पल, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ किल, यहाँ पे आपने ईडी लगाया, हो गया ये किल्ड, और थर्ड फॉर्म भी आपका किल्ड। तो रेगुलर वर्ब्स जो कि लगभग 95% हैं। तो जब आप इंग्लिश लिखते हैं और बोलते हैं तो 95% तो आपके रेगुलर वर्ब्स ही यूज़ होते हैं, 5% में आपके इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जो आप इन ट्रिक्स की मदद से आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम वर्ब और उनके सारे फॉर्म्स को याद रख सकते हैं, और ये आपने कर लिया तो इसके आगे के जो सारे लेसन्स आएंगे जिनमें हम टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, क्लाउजेज जो पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो अब आप जल्द से इन वर्ब को और उनके फॉर्म्स को याद कर लीजिए बुक्स की मदद से या फिर किसी और भी सोर्सेज की मदद से, क्योंकि हम अगले लेसन से टेंस शुरू करने वाले हैं, और आपको पता होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग 80% टेंस पे आधारित होती है। तो बस आप तैयारी करते रहें, जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से अपने कमेंट्स लिखें, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बाय बाय।